जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती जो जगदेव सर के द्वारा नया बिहार पुलिस मद निषेध कचपाल के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 3 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 3 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेशम बनाने की जो तकनीक है ना का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है विष्णु के बराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए। विष्णु के बराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मध्य प्रदेश से। कहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश से। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 करा इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में जो है ना सूचना प्रदान करता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा समुद्रगुप्त। क्या होगा, समुद्रगुप्त होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4 करा कि प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया हुआ है, बताइए इसमें तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए। करा कि प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को काड़े व पच्ची से पीटने का अधिकार देता था, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कथन 1, 2, 3 क्या है, तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 5 करा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था का उद्देश्य जो है ना क्या था, बताइए। करा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था का उद्देश्य क्या था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो है ना विचार करना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलेगा तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य साइमन कमीशन 27 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा करना और भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर जो है ना विचार करना था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलेगा तो 1930 में हुआ था, दूसरा बोलेगा 1931 में हुआ था, तीसरा बोलेगा तो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्थापत्य कला राजवंश का जो है ना सुमेलित है, बताइए। इसमें कौन जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा। इसमें कौन आपसे बोल रहा है कि स्थापत्य कला दिया और यहाँ पे राजवंश है, कौन इसमें सुमेलित है। यहाँ पे देखिए पहला आपका एलोरा गुफाएं बोलेगा तो शक का है, राजवंश का एक क्या आपका जो है ना गलत है। एलोरा की गुफाएं का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों विशेषकर कृष्ण प्रथम के काल में हुआ था, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। बी नंबर का है मीनाक्षी मंदिर जो है ना पल्लव काल में क्या आपका जो है ना, ये भी क्या आपका गलत है। तो याद रखना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ना मदुरई तमिलनाडु में स्थित है और इसका विकास मुख्यतः पांडव एवं नायक वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, इसलिए बी नंबर भी क्या है, तो गलत है। तीसरा करा खजुराहो मंदिर आपका चंदेल है, ये क्या बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था, ये क्या है, तो आपका सही है। और डी नंबर करा महाबलीपुरम मंदिर जो है ना आपका राष्ट्रकूट है, ये क्या आपका गलत है। तो महाबलीपुरम मंदिर जो है ना ये भी आपका डी नंबर गलत है। तो महाबलीपुरम मंदिर के बारे में याद रखिएगा कि महाबलीपुरम मंदिर मालपुरम के मंदिरों के निर्माण पल्लव वंश के शासकों नरसिंह वर्मन प्रथम मल्लम द्वारा कराया गया था, इसलिए इसमें ए बी डी गलत है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा कि ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था, बताइए। करा ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिराजदौला ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट आई करा कि साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है ना कब किया गया था, बताइए। करा कि साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब किया गया था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 8 नवंबर 1927 को किया गया था। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए 1927 होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा कि 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। पहले क्वेश्चन को समझिए। करा कि 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए किसके अध्यक्षता में बैठक हुआ था।
तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो है ना बैठक हुआ था। तो ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद ने 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की थी और गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। और याद रखिए कि 14 जुलाई 1942 को अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 10 कह रहा है कि दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किसके आगमन पर स्वागत हेतु किया गया था? तो ये हुआ था जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी के स्वागत में हुआ था। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि सिल्क रूट जो है ना किसे जोड़ता था? बताइए सिल्क रूट जो है ना किसे जोड़ता था? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चीन और यूरोप को जोड़ता था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मध्यकालीन यूरोप में फ्यूडल सिस्टम किससे संबंधित था? बताइए कह रहा है कि मध्यकालीन यूरोप में फ्यूडल सिस्टम किससे संबंधित था? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, भूमि आधारित व्यवस्था से क्या था? संबंधित था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि वारली चित्रकला किस राज्य से जो है ना संबंधित है? बताइए वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित था? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महाराष्ट्र से। किस राज्य से संबंधित था? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट आई कह रहा है कि पटचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध जो है चित्रकला है? बताइए पटचित्र जो है ना किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 करा कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कितने प्रकार की रीट याचिकाएं जो है ना प्रदान की गई? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कितना होगा? तो 5 होगा। कौन कौन है? तो बंदी प्रचिकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है और प्रेषण अधिकार परीक्षा है। और इसका हिंदी भी याद रखना कि बंदी प्रचिकरण में क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपका बीपीएससी बिहार दरोगा क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बंदी प्रचिकरण मतलब क्या होता है? शरीर को जो है ना प्रस्तुत किया जाए। अब परमादेश मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध मतलब क्या होता है? प्रतिषेध मतलब जो है रोकना होता है। उत्प्रेषण मतलब क्या होता है? प्रमाणित होना या सूचना देना। अधिकार परीक्षा मतलब क्या होता है? प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 16 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भाग 4 में। किस में किया गया? भाग 4 में। तो भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना शामिल है। नेक्स्ट है करा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अगस्त 1993 में किया गया था। तो पहली बार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा 1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? संविधान सभा समिति है। और यहाँ पे सूची 2 में क्या है? अध्यक्ष है। तो कौन संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में मिलान करना है। तो देखिए पहला जो है ना क्या है? तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? सरदार पटेल थे। आगे देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? संचालन समिति का बोले राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? ये आपका जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति का बोलेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसमें जो है ना वर्णित है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट आइए कर निम्नलिखित में से कौन सा एक जो अनुसूची विषय को सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा जो है ना आपका गलत है? बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए पहला जो है ना आपका तीसरे सूची में क्या है? आपका शपथ या प्रतिज्ञान है, क्या है? सही है। और आपका 10वें सूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निहरता है, ये क्या है? ये भी आपका सही है। 8वें सूची में क्या है? आपका भाषाएं हैं, ये भी क्या आपका सही है। 9वें सूची में बोलेगा तो आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है? सही है। तो याद रखें ना कि 9वीं सूची में क्या है? तो आपका भूमि सुधार संबंधी है, क्या है? भूमि सुधार संबंधी चर्चा किया गया है। और राज्यसभा का जो है ना राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बोलेगा तो कौन सा अनुसूची में? आपका चौथी अनुसूची में। किस में? आपका चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया हुआ, बताइए इसमें तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये क्या है? सही है। और आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो है ना चक्र में 21 तिलियाँ होता है,
ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। राष्ट्रीय ध्वज में 21 नहीं 24 तिलियाँ होता है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का और लंबाई का अनुपात बोलेगा 3:4 है। ये भी क्या है आपका जो है ना गलत है। याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 2:3 होता है, और लंबाई से चौड़ाई का अनुपात पूछेगा तो क्या होता है आपका 3:2 होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एक जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है। बताइए, चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, ये क्या है सही है। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, ये क्या है सही है। तीसरा कह रहा महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी क्या है तो आपका सही है। चौथा कह रहा है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है सही है। तो गलत क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या है गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है पर्वत शिखर है, सूची 2 में क्या है महाद्वीप है। कौन सा पर्वत शिखर किस महाद्वीप में, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला कोसिस्को महाद्वीप जो है ना, कहाँ कोसिस्को पर्वत शिखर किस महाद्वीप में, कोसिस्को बोलेगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। मैकिनले पर्वत शिखर बोलेगा किस महाद्वीप में, मैकिनले बोलेगा उत्तरी अमेरिका में है। और अल्ब्रूस बोलेगा तो आपका कहाँ है, यूरोप में है। और किलिमंजारो बोलेगा तो कहाँ है, अफ्रीका में है। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। बताइए कौन जो है ना यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है ना बेतवा है, आपका चंबल है, केन है, लेकिन रामगंगा क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो यमुना की सहायक नदियाँ बोलेगा बेतवा, चंबल और केन तीनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन रामगंगा जो है ना, रामगंगा क्या है, रामगंगा नदी की सहायक नदी, रामगंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नदी है कौन कौन, मतलब यमुना की नहीं है, लेकिन ये आपका जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से निकलती है रामगंगा, और या और उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास गंगा में क्या है तो मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। बताइए इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सोन है। क्या है, तो सोन है। तो सोन नदी जो है ना मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर बहते हुए बिहार में पटना के पास गंगा नदी में जो है ना मिल जाती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 का है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बताइए बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पटना में। कहाँ है, तो पटना में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा नदी है। क्वेश्चन कर रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा नदी है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, कौन सी नदी है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना ब्रह्मपुत्र भी है, आपका सतलज भी है, और यहाँ पर सिंधु भी है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी व सभी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 3 नदी दिया और बताया, बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। कौन बहती है, तो यहाँ पे देखिए आपका बराक नहीं बहता है, लेकिन लोहित बहता है, सुबनसिरी बहता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, केवल 2 और 3 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 का है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र जो है ना क्या है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तिब्बत, बांग्लादेश और क्या है भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी या नदियाँ नहीं है। बताइए यहाँ पे देखिए आपका 3 है, दिबांग, कामेंग, लोहित है। इसमें बोल रहा है कि नीचे एक कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, इसमें कौन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, नदियाँ हैं, बताइए कौन सा है। तो 30 का देखिए यहाँ पे क्या है, दिबांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1, 2, 3 तीनों है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रादीप बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों। बताइए यहाँ कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रादीप बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों। यहाँ पे 3 कथन दिया, बोल रहा है कि इसमें नीचे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, क्या होगा बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि यहाँ पे बोल रहा है कि बहती है, ऐसा क्यों। तो कह रहा है कि यह एक रेखीय विभ्रंश मतलब रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, ये क्या है तो आपका सही है। आगे कह रहा है यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, क्या है आपका गलत है। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा है तीसरा कथन कर रहा है कि पूर्वी का ढलान मध्य भारत के पश्चिम की ओर है, ये भी क्या है गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, सही उत्तर आपका होगा केवल एक। क्या होगा, केवल एक जो है ना आपका कारण है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रादीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, यह एक क्या है, ऐसा इसलिए बता क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में क्या स्थित है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 32 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, किसको बोलते हैं बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कावेरी नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कावेरी नदी को। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह एसएचजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। एसएचजी के बारे में, स्वयं सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह केवल अमीर लोगों के लिए होता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है, क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है यह बड़े उद्योगों को ऋण देता है, ये भी क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है यह छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है, क्या आपका सही। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी के बारे में कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है एक कई बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में, एक कई देशों में कार्य करती है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है विदेशी निवेश लाती है, क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है केवल एक देश तक सीमित होती है, क्या है, जो है ना बिल्कुल गलत है। चौथा कह रहा है रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत आपका सी है, लेकिन ए बी डी क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए। उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निजी क्षेत्र की भूमिका जो है ना बढ़ी है, क्या है, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि शहरी आजीविका का प्रमुख आधार जो है ना क्या है, बताइए। शहरी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उद्योग और क्या है, सेवा है, क्या उद्योग और क्या है, सेवा है। चलिए आगे देखिए कह रहा है स्थानीय बाजार की विशेषता जो है ना क्या है, बताइए। स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्थानीय स्तर पर वस्तुओं की विनिमय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि धन और संसाधनों का लोकतांत्रिक वितरण का क्या अर्थ है, बताइए। धन और संसाधनों का लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण जो है ना वितरण है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का निम्न में से कौन सा बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, निम्न में से कौन सा बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए उत्पादन आपका है, वितरण है, उपभोग है, लेकिन राजनीति क्या है, नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्न में से कौन अनुप्रस्थ रंगों का उदाहरण नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन जो है अनुप्रस्थ रंगों का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश तरंगे हैं, भूकंपित रंगों में एस तरंगे हैं, लेकिन भूकंपित रंगों में पी तरंगे क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे हैं, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा युग्म जो है ना गलत है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, मानव रोग है, सूची में क्या है, रोग कारक सूक्ष्म जीव है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए आपका पहला जो है ना मानव रोग में आपका टाइफाइड है, टाइफाइड क्या है आपका जीवाणु बोलेगा, क्या जीवाणु से होता है, ये क्या आपका जो है ना टाइफाइड क्या है जीवाणु से, क्या है, सही है। और खसरा बोलेगा तो जो है जीवाणु से होता है, क्या आपका जो है ना गलत है। खसरा बोलेगा जो है ना वायरस से, किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है, मतलब वायु से होता है, इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। मलेरिया बोलेगा प्रोटोजोआ से होता है, क्या है, सही है। हेपेटाइटिस ए बोलेगा तो आपका वायरस से होता है, क्या है, सही है। यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नायलॉन का जो है ना क्या है, बताइए। तो नायलॉन क्या है आपका, नायलॉन जो है ना आपका क्या है, नायलॉन आपका है फाइबर है। पीवीसी क्या है, पीवीसी जो है ना आपका क्या है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। और बाइकेलाइट क्या है, बाइकेलाइट जो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी ए बी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है, तो आपका बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि शुष्क खेल में बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, बताइए। कह रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, -40 डिग्री जो है ना सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, बताइए। कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि डाल्टन सिद्धांत परमाणु सिद्धांत के बारे में परमाणु अविनाशी है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, ये भी क्या है आपका सही है। आगे देखिए तीसरा कथन कर रहा है कि सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखें ना कि सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, यह कथन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या असत है, ठीक है। सभी पदार्थ जो है ना अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है जिन्हें परमाणु कहते हैं। यहाँ पे जो है ना आपका सी नंबर क्या है, तो गलत है। बाकी डी नंबर कह रहा है पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका गलत है, लेकिन आपका एक ए बी और डी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है, बताइए क्या होगा। चारों कथन के बारे में पढ़िए, बताइए चारों में से जो है ना कौन सा कथन क्षार बेस के बारे में सही है। तो यहाँ पे 46 का जो सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्षार जो है ना या कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीले रंग में क्या करता है, बदल देता है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना क्या है, तो आपका राइट है। क्षार क्या है, तो कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीले रंग में क्या करता है, बदल देता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि किसी पदार्थ होता है यदि उसमें क्या होता है, किसी पदार्थ होता है मतलब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या होता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट आइए कि आधुनिक आवाज सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में बताइए कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है ना कि इसमें आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त सारणी फलन होते हैं, क्या ऐसा ही है। दूसरा कार्य इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त होते हैं, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 जो है ना आपका सही है। तो याद रखिए ना कि परमाणु संख्या से परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटोनों की संख्या का पता चलता है। यदि किसी परमाणु के नाभिक से प्रोटोनों को जोड़ा या हटाया जाता है तो उसका परमाणु क्रमांक बदला जाएगा और परमाणु एक जो है ना अलग तत्व क्या है तो बन जाएगा। नेक्स्ट आइए, और हाँ यहाँ पे देखिए दूसरा कथन जो गलत है, यहाँ पे सही क्या होगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना 18 क्या ऊर्ध्व स्तंभ है जिससे समूह कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ना 18 जो है आपका समूह मतलब ग्रुप्स है और तथा 7 जो है ना आपका क्षैतिज पंक्तियाँ में जिन्हें आवर्त कहा जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 50 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें 3 कथन दिया, तीनों में से जो है ना बोल रहा है प्रोटीन के संबंध में उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला करा प्रोटीन के बारे में कह रहा है ना कि इसमें जब प्रोटीन क्या है पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये क्या है, सही है। दूसरा करा प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ये क्या है, सही है। और तीसरा करा प्रोटीन एक सम बहुलक है, क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 और 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का कि नारियल का तरल भ्रूण पोष निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संकोशिका का है। किसका है, संकोशिका का है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ीगत संरचित रहती है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा असूत्री विभाजन द्वारा। किसके द्वारा, असूत्री विभाजन द्वारा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तब तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली जो है सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती तब क्या होता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कि जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती तब क्या होता है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, जीव द्रव कुंचन होगा। क्या होगा, जीव द्रव कुंचन होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का निम्नलिखित में से जल विभव का मात्रक जो है ना क्या है, बताइए। जल विभव का देखिए संकेत ये है, कह रहा है कि जल विभव का मात्रक क्या है, बताइए। आप देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ना बहुत कम देखने को मिलता होगा, कह रहा है निम्नलिखित में से जल विभव का ऐसा मात्रक क्या है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। तो जल विभव को ग्रीक चिन्ह मतलब PSI या इस तरह से जो है ना डिनोट करते हैं, मतलब चिन्हित किया गया है जिसे पास्कल जैसी दाब इकाई में जो है ना व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि पौधे में क्षीण विकास के लक्षण जो है ना कौन कौन है, बताइए। पौधे में क्षीण विकास के जो लक्षण है कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिए पहला लक्षण क्या है, क्लोरोसिस है। दूसरा पुष्पन में देरी है और तीसरा नेक्रोसिस है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, बताइए। करा कि पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों। किसके द्वारा होगा, तो एपोप्लास्ट के पद के द्वारा होगा और सिम्पप्लास्ट पद के द्वारा होगा। तो यहाँ पे दोनों होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आइए करा कि CPU का मुख्य कार्य जो है ना क्या है, बताइए। CPU का मुख्य कार्य क्या है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डेटा प्रोसेस क्या है, डेटा प्रोसेस करना। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और CU का बोलेगा तो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। और CPU को ही जो है ना कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि जैव विविधता का सही अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। जैव विविधता का सही अर्थ क्या है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सभी जीवों की विविधता है।
नेक्स्ट है करा निम्न में से कौन सा सही मिलान है बताइए। इसमें सही मिलान जो है आपका कौन सा है बताइए। इसमें सही मिलान कौन सा है। तो देखिए गिर जो है ना आपका हाथी के लिए क्या है आपका गलत है। काजीरंगा बोलेगा तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये क्या आपका बिल्कुल जो है ना बी नंबर क्या है तो सही है। और सुंदरबन शेर के लिए भी क्या है गलत है। मानस ऊँट के लिए भी क्या है गलत है। इसमें केवल बी नंबर क्या है सही है। तो यहाँ पे याद रखिए ना कि गिर जो है ना गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जो है एशियाई शेर के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। और सुंदरबन जो है बंगाल टाइगर के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। और मानस जो है ये आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के लिए जो है ना जाना जाता है। इसलिए आपका जो है ना केवल बी क्या है सही है। नेक्स्ट है करा कि फ्लोएम का जो कार्य है ना क्या है बताइए। तो फ्लोएम का कार्य क्या है भोजन का जो है ना परिवहन करना। क्या करना भोजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कराइन में से कौन सा सही मिलान है बताइए। इसमें सही मिलान जो है ना आपका कौन सा है बताइए। यहाँ पे देखिए पहला जो है ना आपका क्या बोल रहा है। इसमें पहला पद्मश्री जो है ना आपका क्या है सर्वोच्च सम्मान है, ये क्या है बिल्कुल गलत है। और दूसरा कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोलेगा तो क्या है भारत रत्न है, यही क्या है बिल्कुल जो है सही। तो बी नंबर क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है याद रखिएगा। तो भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान बोलेगा तो भारत रत्न क्या है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। जबकि पद्म पुरस्कारों में क्रमशः पद्म विभूषण पहले, उसके भारत रत्न के बाद क्या है पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है गीतांजलि के लेखक जो है ना कौन है बताइए। गीतांजलि के लेखक कौन है। तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट आइए करा निम्न में से कौन सा क्रम जो है ना सही है बताइए। इसमें क्रम जो है ना सही क्रम में कौन सा है बताइए। सही क्रम में कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है असहयोग आंदोलन, उसके बाद संविधान आंदोलन, उसके बाद क्या होगा भारत छोड़ो आंदोलन होगा। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका 1920 में हुआ था। और संविधान आंदोलन बोलेगा तो 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ तो 1942 में। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना आपका क्रम के अनुसार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का निम्न में से कौन सही है। यहाँ पे सही पूछा है, ऑप्शन को देखिए बताइए इसमें कौन सही है। चारों में जो है ना कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं 9 मार्च को, ये क्या है बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च को मनाते हैं। और विश्व तबीर दिवस बोलेगा तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये क्या है बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका सही है। आगे देखिए बोल रहा है कि विश्व डाक दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं, ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना गलत है। विश्व डाक दिवस बोलेगा तो जो है ना कब मनाते हैं डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बोलेगा तो 2 मई नहीं 1 मई को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसलिए केवल यहाँ पे क्या है बी सही, बाकी ए सी डी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रनिंग में से कौन सही है बताइए। इसमें जो है ना कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि एशियाई खेल हर 2 वर्ष पे होते हैं, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि कॉमनवेल्थ खेल हर 4 वर्ष में होते हैं, ये क्या है बिल्कुल जो है ना आपका सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका राइट है। तो याद रखिए ना कि कॉमनवेल्थ खेल हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। और एशियाई खेल भी क्या है 4 वर्ष में होते हैं। कितने होते हैं एशियाई खेल 4 वर्ष में होते हैं। और ओलंपिक खेल जो है ना ओलंपिक और फीफा विश्व कप बोलेगा तो ये भी क्या है तो आपका 4 वर्ष के अंतराल पर ही होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है बी नंबर केवल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों को कब विद्रोह जो है ना किया था बताइए। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 25 जुलाई 1857 को किया था। कब किया था 25 जुलाई 1857 को किया था। तो 1857 की क्रांति के दौरान 25 जुलाई 1857 को पटना के पास दानापुर सैन्य छावनी को 3 रेजिमेंट 7वीं 8वीं और 40वीं नेटिव इन्फेंट्री ने के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट आया करा कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, कहाँ से किया था। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चंपारण से। कहाँ से किए थे चंपारण से। तो याद रखिए ना कि महात्मा गांधी ने भारत में अपने पहले सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले से किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है कि भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में जो है स्थित है बताइए कितने हैं। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कितने तो 3 है। पहला क्या है मगध है, दूसरा बोलेगा तो बज्जी है और तीसरा बोलेगा तो क्या है आपका अंग है। मगध की राजधानी बोलेगा तो राजगिरी है, बज्जी का बोलेगा तो वैशाली है, अंग का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है चंपा में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 69 का है कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है बताइए। कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र में जो है ना विंध्यन चट्टानें पाई जाती है बताइए कौन सा क्षेत्र होगा। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दक्षिण पश्चिम होगा। क्या होगा दक्षिण पश्चिम होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब होता है बताइए। बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अक्टूबर के मध्य में होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हनुका जिसे चानुका भी कहा जाता है निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी होगा। क्या होगा तो बी होगा यहूदी का। क्या है यहूदी का है।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि भारत में निम्न में से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस जो है मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पे जो है ना राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा ना कि राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना 22 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को जल दिवस और 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि इनमें से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल का रोलिंग बजट जो है ना तैयार करेगा, बताइए कौन सा राज्य है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट आगे करा कि चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। कौन कहाँ बने? नेपाल के। कहाँ बने? नेपाल के। नेक्स्ट आगे करा कि द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है, बताइए। कराए द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा नाटो ने। किसने शुरू किया? नाटो ने शुरू किया है। और इसका फुल फॉर्म बोलेगा नाटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि LIC के प्रबंध निदेशक देखिए आगे दिया हुआ है और आगे देखिए दिया हुआ है ONGC के चेयरमैन और CEO और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना पहला देखिए LIC के निदेशक दिया। LIC के प्रबंध निदेशक कौन है? तो रामकृष्ण बनचंदर हैं। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट देखिए दूसरा कर रहा है ONGC के चेयरमैन और CEO कौन है? अरुण कुमार सिंह है। ये क्या है? सही है। और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बोलेगा तो कौन है? प्रवीण कुमार है। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना आपका एक दूसरे के सामने है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ए होगा 1 2 3। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आपका 77 का रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है ना खोल रही है, बताइए। क्वेश्चन करा ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा गुरुग्राम। क्या होगा? तो गुरुग्राम होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है इजराइल ने अपनी विदेश खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ की नियुक्ति की है। मोसाद के अगले निदेशक के रूप में जो है ना किसे नियुक्त किया गया, बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। तो आपका यहाँ पे सी होगा रोमन गोफमैन को जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। यह रेडियो स्टेशन जो है ना कहाँ मतलब कौन सा ऑपरेशन के तहत स्थापित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ऑपरेशन सद्भावना। तो भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ और यह रेडियो स्टेशन ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो है ना स्थापित किया गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 80 का रहा है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों के लिए तीसरा आवास बनने जा रहा है। यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 सब देखिए आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 81 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 82 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 30%। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 देखिए आपका रीडिंग का क्वेश्चन है। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 87 का क्या हो जाएगा 87 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा 89 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ 89 का क्या हो जाएगा तो 89 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का जो है ना यहाँ पे सादा मतलब कठोर, तो यहाँ पे क्या होगा मतलब स्वच्छ मतलब क्या होगा रोगाणुहीन होगा। यहाँ पे क्या होगा 90 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंस दिया हो कि मिरांडा सेड टू हर टीचर आई जो है ना वैसिक फॉर ए डे, बताइए क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा मिरांडा टोल्ड हर टीच दैट सी हैड बीन स्टिक फॉर ए क्या होगा डे होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 करा है कि सेंटेंस ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन क्या है जम्बल्ड। यहाँ पे ऑर्डर अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल द एंड क्या है कोरिएंट पैराग्राफ, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि करेक्ट ऑर्डर में जो है ना कौन सा होगा, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 92 का जो है ना यहाँ पे सी होगा। इट रिलैक्सेस द जो है नर्वस सिस्टम एंड लोअर्स कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेच एंड हार्मोन लेवल इन द ब्लड थंस मेकिंग यू फील क्लैम एंड क्या है रिलैक्स ओवरऑल होगा। नेक्स्ट आइए
सॉरी, यहाँ पे जो है ना आपका बोल रहा है ना कि सेंटेंस जो है ना अरेंजमेंट करना है, मतलब कौन सा सेंटेंस बोल रहा है ना, पैराग्राफ के अनुसार जो है ना कौन सा सेंटेंस आएगा। मतलब देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इसको पढ़िएगा अच्छे से, जो है ना समय टेकन क्वेश्चन है ये। इसमें मतलब आपको पैराग्राफ के अनुसार चेंज, मतलब आपको सजाना है कि इसमें कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ABCD दिया हुआ है, देखिए आगे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सजाना है कि पहले कौन आएगा, पहले बाद में कौन आएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना 92 का क्या होगा, 92 का जो है यहाँ पे क्या होगा, तो C होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 देखिए आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। बताइए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। बताइए तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आपको यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि द फॉलोइंग पैसिव वॉइस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट करेक्ट एक्टिव वॉइस। करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा, बोल रहा है बिल माई ट्यूशन फी बी पेड बाई द माई अंकल। बताइए क्या होगा, एक्टिव वॉइस क्या होगा, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल माई अंकल पे माई ट्यूशन फी। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 95 का है कि विच ऑफ दीज वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। किन का क्या होगा बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रिलेटिव होगा। क्या होगा, तो रिलेटिव होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाचक का जो है उदाहरण है। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है ना कर्म वाच्य का उदाहरण है, बताइए कौन सा है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। ये क्या है, तो कर्म वाच्य का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है कि मोहिनी तेज दौड़ रही है। इस वाक्य में तेज जो है ना क्या है, बताइए। मोहिनी तेज दौड़ती है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रीतिवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अट्टालिका होगा। क्या होगा, अट्टालिका होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का अंगीठी का तत्सम शब्द जो है ना क्या होगा, अंगीठी का तत्सम शब्द बोलेगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, अग्रिष्टा होगा। क्या होगा, अग्रिष्टा होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का इनमें से तत्सम शब्द जो है ना कौन सा, बताइए। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उपालभ जो है ना, उपालभ ये क्या है, तो आपका तत्सम शब्द है। तो याद रखिए कि उपालभ तत्सम शब्द है, जबकि उछाल, उपटन और उलगना क्या है, तद्भव शब्द है। तो ये रहा आपका GK GS मस्ती जगदेव सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।